स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेमेलियन डेवलपमेंट एमएससी जूलॉजी सेकंड सेम। इसमें देखते हैं मेमेलियन डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत देखते हैं अपन जितने भी विविपेरस एनिमल्स होते हैं वो बेबी प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, लेकिन प्रोटोथीरिया को छोड़कर वो ऐसा एनिमल होता है जो एग प्रोड्यूस करता है। इसमें हम देखेंगे मेमेलियन डेवलपमेंट में जितने भी मैमल्स होते हैं वो किस तरीके से डिवीजन करते हैं और फर्टिलाइजेशन के पश्चात एम्ब्रियो का निर्माण के पश्चात उसके यूटरस में किस तरीके से बेबी का निर्माण होता है, वो सब स्टेप्स आती है। इसके अंतर्गत देखते हैं अपन क्लीवेज आता है, मानुला, पास्टुला, कैस्ट्रुला, 3 जनरल लेयर्स का निर्माण होता है। इसके पश्चात इसमें जो है मैच्योर बेबी का निर्माण होता है। इसमें देखते हैं अपन स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म इज अ मेल गैमेट और ये हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित सेल्स होती है और ये फ्लैजिलेट टाइप्स का होता है और इसमें टेल एक प्रेजेंट होती है, सर्पलाकार या स्पाइरल शेप्ड एक टेल प्रेजेंट होती है और इट्स 4 रीजन मींस ये हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल रीजन आदि का बना हुआ होता है। इसमें देखते हैं ये एक मैच्योर मैमल्स का स्पर्म का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखते हैं 4 भागों में डिवाइडेड होते हैं। एक मैच्योर जो स्पर्म का हेड रीजन, नेक, मिडिल पीस एंड टेल रीजन। इसमें देखते हैं ये एक्रोसोम स्ट्रक्चर, सबसे ऊपरी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एक्रोसोम, यानी कि ये उभार के समान स्ट्रक्चर होती है जो गाजी बॉडी से बनी हुई होती है। इसमें देखते हैं सेकेंड है ये इस पूरा जो लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्डेड रहती है। इसमें देखते हैं जस्ट एक्रोसोम के जस्ट नीचे न्यूक्लियस पाई जाती है। उसके बाद इसके नीचे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल यानी कि गोला का स्ट्रक्चर को हम सेंट्रियोल कहते हैं। 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। इसका जो ये उभरी धसी हुई जो स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम कहते हैं डिस्टल सेंट्रियोल कहेंगे या डिस्टल सेंट्रियोल नेक कहेंगे। जस्ट इसके नीचे एक्सियल फिलामेंट पाई जाती है जो इस मिडिल पीस से लेके पूरे टेल रीजन तक रहती है। इसमें देखते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल सीथ, ये यहाँ पर एक जाल के समान स्ट्रक्चर दिख रही है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल सीथ और यहाँ पर ये जस्ट इसके नीचे रिंग सेंट्रियोल से जुड़ा रहता है ये माइटोकॉन्ड्रियल सीथ जो है। और उसके बाद ये पूरा यहाँ तक एक्सल फिलामेंट जो है नीचे तक जाती है। यहाँ पर ये थिक फाइबर का ये बना हुआ होता है, थिक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। यहाँ पे हम एग के बारे में बात करते हैं। एग जो होता है वो यहाँ पे हम फीमेल गैमिट, ओवा या ओवम के बारे में बात करेंगे। इसमें देखते हैं ये एक स्फेरिकल शेप्ड होता है और इसमें जो है वो ये एलेसिथल टाइप का होता है। इसके अंतर्गत 3 लेयर्स पाई जाती हैं। एक आउटर लेयर को हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, जो उसके अंदर की जो लेयर रहती है उसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा और उसके अंदर इनर लेयर उसको कहते हैं अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये जोना पेलिसिडा दोनों के बीच में पेरीविटेलाइन स्पेस पाई जाती है। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है उसको कहते हैं अपन ऊप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर छोटे गोलाकार आकृति के को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो है इस प्रकार से ये 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है जो कि एक स्फेरिकल शेप्ड होता है, यानी कि गोलाकार आकृति का होता है और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स एक साथ फ्यूजन करते हैं और जो जाइगोट का निर्माण करने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो है ओविडक्ट में कंप्लीट होती है प्रोसेस जो है फर्टिलाइजेशन की। इसके पश्चात आती है क्लीवेज। क्लीवेज में हम देखते हैं कि एग का ब्लास्टोमियर में जब डिवीजन हो जाता है तो उसको उस प्रोसेस को कहते हैं अपन क्लीवेज कहते हैं। इसमें देखते हैं जो एग ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो समान आकृति के नहीं होते हैं, वो अनियमित आकृति के होते हैं या असमान आकृति के होते हैं और ये जो है डिफरेंट साइजेस में होते हैं ब्लास्टोमियर्स। अकॉर्डिंग टू गुलियास ने कहा कि क्लीवेज इज मैमल्स में जो क्लीवेज होता है वो अनयूजुअल होता है, यानी कि इसमें रोटेशनल क्लीवेज इसी को कहा जाएगा। प्लेन डिवीजन में देखते हैं अपन कि ये ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पोलर एक्सिस के सापेक्ष 90 डिग्री सेंटीग्रेड में रोटेट हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है रोटेशनल क्लीवेज, यानी कि प्लेन एक्सिस में वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड घूम जाता है तो उसी को कहा जाएगा रोटेशनल क्लीवेज। ये जो है ओविडक्ट के अंदर मूव कर जाता है। एग का जब क्लीवेज होता है तो वो ओविडक्ट के अंदर उनके नीचे मूव कर जाता है।
इसमें देखते हैं ये ब्लास्टोमियर में देखते हैं, ब्लास्टोमियर जो है वो सेम टाइम्स में डिवाइड नहीं होते हैं। इसमें मैक्रोमियर पहले डिवाइड होते हैं एंड 3 सेल स्टेज प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद माइक्रोमियर डिवाइड होते हैं और वो 4 सेल स्टेज प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रोमियर डिवाइड होकर 8, 9, 10 सेल प्रोड्यूस करते हैं और इस स्टेज को कहते हैं मारुला स्टेज कहते हैं। मारुला स्टेज की बात करते हैं, अभी ये मारुला स्टेज में पहुंच गया। मारुला स्टेज में देखते हैं ये एक प्रकार से सॉलिड मास होती है, मतलब कहीं भी कुछ प्रकार का कैविटी इसमें नहीं पाया जाता है या गैप नहीं होता है। इसमें देखते हैं ये मलबेरी फ्रूट के समान दिखाई देता है, सहतूत का जो फ्रूट होता है उस तरीके का ये दिखाई देता है। ये जो है 2 सेल यानी कि माइक्रो एंड मैक्रोमियर 2 सेल्स का बना हुआ होता है। अगला स्टेज है ब्लास्टोसिस्ट। मैमल्स का जो ब्लास्टुला होता है उस स्टेज को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसको कहा जाता है ब्लास्टोसील कैविटी। इसके जो इनर सेल मास होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, देन ये एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं जिसको कहा जाएगा ट्रोफोब्लास्ट कहा जाएगा। इस प्रकार से आगे देखते हैं, इसमें इनर सेल मास का एक साइड बढ़ जाने के पश्चात ये जो है एनिमल पोल कहलाता है। इस कैविटी में क्या होता है, बहुत सारे लिक्विड या फ्लूइड भरी रहती है जिसके वजह से ये लार्ज साइज जो है वो मैक्सिमम साइज का हो जाता है, या ब्लास्टोसिस्ट जो है वो थोड़ा बड़ा साइज का हो जाता है। अगला है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ये जो है एम्ब्रियो के जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो यूट्रस में पहुंच जाते हैं, यानी कि ये जो है यूटेराइन वॉल से अटैच्ड हो जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट का यूटेराइन वॉल से अटैचमेंट हो जाता है, उसको कहा जाएगा, इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जिस प्रोसेस में यूटेराइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाएगा उसको हम इम्प्लांटेशन कहेंगे। एक्चुअली में इम्प्लांटेशन क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट का यूटेराइन वॉल से एडिशन होना या जुड़ जाना, ये प्रोसेस कहलाता है इम्प्लांटेशन, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट और यूटेराइन वॉल एक साथ अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस में देखते हैं जो मटेरियल्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाने वाली जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं एम्ब्रियो में, ब्लड एम्ब्रियो में वो डिफ्यूज हो जाते हैं। इस प्रकार से इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल या इसी को कहेंगे सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, सेकेंड होता है इजेंट्रिक इम्प्लांटेशन, थर्ड होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। फर्स्ट है इसमें सेंट्रल या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन में देखते हैं, इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूटेरस कैविटी में फिक्स हो जाता है और इस प्रकार से ट्रोफोब्लास्ट जो होता है यूटेराइन वॉल्स के साथ जो है सुपरफिशियल अटैचमेंट प्रोड्यूस करता है। इसमें एग्जांपल में देखते हैं अंगुलेट्स पिग एंड होता है कार्निवोरस एंड मंकी जो होते हैं आदि, ये सभी आते हैं। इसमें डायग्राम में देखते हैं, ये जो है ये वाला पार्ट जो होता है एम्ब्रियो, जस्ट इसके नीचे जो है वो एम्ब्रियो की जस्ट नीचे योक्स है और इसके अंदर देखो यूटेराइन कैविटी से ये अटैच हुआ है। यूटेराइन वॉल कहलाता है, जस्ट इसका जो ये वाला पोर्शन है वो वॉल हो गया और इस प्रकार से ये यूटेराइन जो कैविटी हो गई, यहाँ पर जो गैप है वो कैविटी हो गई, तो यहाँ पर ये जो एम्ब्रियो है वो फिक्स हो जाना, ये कहलाता है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में जो है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन थर्ड होता है। इसमें देखते हैं ये ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूटेराइन वॉल में टोटली फिक्स हो जाता है। इसमें देखते हैं एग्जांपल्स के रूप में हेजहॉग, गुइनिया पिग एंड सम बैट्स और मैन आते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन पाई जाती है। यहाँ पे दिख रहा है ये जो यूटेराइन वॉल है उसके अंदर पूरी तरीके से ये एम्ब्रियो जो है वो या ब्लास्टोसिस्ट है पूरी तरीके से धंसा हुआ प्रतीत हो रहा है। गैस्ट्रेशन इन मैमल्स। गैस्ट्रेशन जो होता है ब्लास्टुला का गैस्ट्रुला में कन्वर्जन होता है। इसमें देखते हैं ये इम्प्लांटेशन के पहले या बाद में स्टार्ट होता है। ब्लास्टुलर स्टेज में जो सिंगल लेयर सेल्स होते हैं वो उसको कहा जाता है ब्लास्टोडर्म कहा जाता है। गैस्ट्रेशन के दौरान जो सेल्स होते हैं ब्लास्टोडर्म होते हैं वो 3 लेयर यानी कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म में अरेंज्ड हो जाते हैं।
ये 3 लेयर को क्या कहा जाता है? जर्म लेयर्स कहा जाता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं, गति करते हैं, जिसको कहा जाता है, ये गैस्ट्रुलेशन के दौरान इस मूवमेंट को कहा जाएगा मार्फोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं। मार्फोजेनेटिक मूवमेंट में एम्ब्रियो जो है वो एक फिक्स से प्राप्त करता है। ये मार्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है, एपिबोली एंड एम्बोली। फर्स्ट है इसमें एपिबोली। एपिबोली क्या होता है? सेल का मूवमेंट होता है एम्ब्रियो के सरफेस पर, उसको हम कहते हैं एपिबोली कहते हैं। जैसे कि कन्वर्जेंट और एक्सटेंशन आदि जो है एपिबोलिक मूवमेंट कहलाता है, यानी कि एम्ब्रियो के सरफेस पर सेल का मूवमेंट हो जाना। एम्बोली देखते हैं। एम्बोली ऐसा मूवमेंट होता है, सेल मूवमेंट होता है जो एम्ब्रियो के अंदर यानी कि सेल का मूवमेंट होना, उसको कहेंगे अपन एम्बोली कहते हैं। जैसे कि इन्वेजिनेशन, डिटर्मिनेशन, इन्वॉल्यूशन, डाइवर्जेंस कहते हैं आदि, इनफिल्ट्रेशन आदि जो है वो एम्बोलिक मूवमेंट के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब देखते हैं इसमें गैस्ट्रुलेशन के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब हैं। जैसे कि एंडोडर्म जो होता है वो इनर सेल मास का बना हुआ होता है, ब्लास्टोसिस्ट के इनर सेल मास का बना होता है। ये जो है डिटर्मिनेशन के द्वारा बना हुआ होता है। तो ये जो एंडोडर्म सेल्स होती है वो सिंगल लेयर सेल्स में ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज हो जाता है। उसके बाद इसमें जो एंडोडर्म्स के द्वारा एक प्रकार से मतलब एंडोडर्म्स के इनक्लोज्ड होने के पश्चात, बंद होने के पश्चात एक कैविटी बन जाती है जिसको कहा जाता है आर्केंट्रॉन कैविटी। ये जो है एंडोडर्म के आउटसाइड पर होता है। ये जो है ये कैविटी को है जो मतलब एंडोडर्म के आउटसाइड पर होता है ना, उसको कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। ये जो है एम्ब्रायोनिक नोब भी कहलाता है। इनर सेल मास को एम्ब्रायोनिक नोब भी कहा जाता है। ये जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में भी चेंज हो जाता है। इसमें देखते हैं एक एंडोडर्म का निर्माण गैस्ट्रुलेशन के दौरान कैसे होता है। इसमें देखते हैं इनर सेल मास जो होता है वो आगे बढ़ के एंडोडर्म का निर्माण कर रहा है। एंडोडर्म फिर कवर होके ये आर्केंट्रॉन कैविटी का निर्माण कर रहा है और ये जो है इनर सेल मास जो है एम्ब्रायोनिक नोब में भी चेंज हो जा रहा है। इस प्रकार से ये एंडोडर्म का निर्माण जो है गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। इसमें देखते हैं मैमल्स के गैस्ट्रुलेशन में जो एक्टोडर्म लेयर जो होती है वो न्यूरल नोटोकॉर्ड का निर्माण कर रहा है और ये जो है मेसोडर्म जो है एक सीलोम का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रकार इसमें देखते हैं इसके अंदर की जो कैविटी बन जा रही है वो यॉर्क सैक कहला रही है। इस प्रकार से एक प्रकार के मैमल का गैस्ट्रुलेशन है।